Okay, now come to question number 4 of exercise 4.3। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट वाले कि आपको एक कोई सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन को आपने अच्छे से समझना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप उसको चेंज करेंगे, लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चा है रहमान, उसकी एज के बारे में ये क्वेश्चन है कि उसकी एज अगर हम 3 साल पहले की लेते हैं और उसकी एज 5 साल बाद की लेते हैं, ठीक है। तो दोनों एज की को अगर हम रेसिप्रोकल ले लें दोनों एजिस का और उसको प्लस कर दें, 3 साल पहले की एज का उल्टा रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का उसका भी उल्टा करके और दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो उसने लिखा है 1/3 आता है। तो कहता है कि रहमान की प्रेजेंट एज बताइए क्या होगी। तो देखिए जो हमें निकालना होता है हम उसको लेट करके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में रहमान की एज को मान लेंगे एक्स, लेट रहमान एज इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा है तो एज 3 ईयर्स अगो, तो x-3 होगा क्योंकि पीछे जा रहे हैं। आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहा है तो x+5 उसकी एज हो जाएगी। अब उसने लिखा है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा 1/x-3 और जो x+5 था उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x+5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों की जो एज है मतलब दोनों जो एजेस हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद की, उनका रेसिप्रोकल लेके उनका सम किया जाए तो आंसर आता है 1/3। तो फिर से जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया है कि एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये स्टेप हम अप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगली जो टर्म बनती है वो है 6x+6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-15। फिर सारी टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो ये जो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x-21 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम जो 6x और +6 था उसको राइट साइड में ले गए। लेफ्ट साइड राइट साइड किसी में भी ले जा सकते हैं, उससे कोई मतलब जो है चेंज नहीं होगा आंसर में। एक्स स्क्र -7x + 3x - 21 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको करेंगे, -4x को स्प्लिट किया -7x + 3x। फिर दो टर्म से कॉमन लेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 8th में 9th में हमने बहुत पढ़ा है। तो x-7 और x+3 इसके फैक्टर बन जाते हैं। एक बार x-7 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 7 आ गई। x+3 को अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब देखिए एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x इजिकल टू -3 को रिजेक्ट कर देंगे, लिखा है मैंने रिजेक्टिंग। सो रहमान की जो एज आ जाएगी वो 7 ईयर्स आ जाएगी। दिस इज़ द एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन और करेंगे हम आज, बाकी कल देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है, ये भी स्टेटमेंट सम है, एक बच्चे के मार्क्स के बारे में ये स्टेटमेंट है कि उस बच्चे के 2 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 आए हैं, मैथ्स एंड इंग्लिश के मिला के। अब उसने कहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इतने कम आ जाते, दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा आ जाते, तो उन दोनों की प्रोडक्ट इतनी होती। अलग अलग कंडीशंस हैं ये, लेकिन हम स्टार्टिंग में मैंने लिखा है जैसे इसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज इक्वल टू 30, 2 सब्जेक्ट के मिला के। अब देखिए मिला के हैं, अब हमें एक सब्जेक्ट के तो मान के चलना पड़ेगा, तभी हम दूसरे के निकाल पाएंगे माइनस करके। सो लेट द मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इंग्लिश में कितने होंगे, ऑब्वियस है 30 टोटल है तो 30 से माइनस होके आ जाएगा, 30 - x इज द मार्क्स इन इंग्लिश। अब देखिए उसने कहा है कि अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 2 ज़्यादा आते, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो मैंने लिखा है x+2, यानी कि 2 बढ़ा दिए जाएं और इंग्लिश में 3 कम कर दिए जाएं। सो क्या होगा, इंग्लिश के मार्क्स थे 30 - x, उसमें से -3 किया तो 30 में से 3 गया 27। तो इंग्लिश के न्यू मार्क्स कितने हो जाएंगे 27 - x, और मैथ्स के न्यू मार्क्स कितने हैं x+2। ये न्यू मार्क्स हैं दोनों सब्जेक्ट के, ठीक है। अब उसने लिखा है क्वेश्चन में दोनों की प्रोडक्ट करने के बारे में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x+2 इंटू 27 - x, और वो प्रोडक्ट गिवन है 210। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे एक इक्वेशन बन जाएगी, राइट। इक्वेशन में लास्ट में मैंने लिखा है 2 लाइनों के बाद -x² + 25x - 156 इज इक्वल टू 0।
क्रॉस करके लेफ्ट साइड में लाए सभी को, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए स्टार्टिंग में माइनस का साइन है, वो थोड़ा हमें प्रॉब्लम कर सकता है, तो माइनस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगली लाइन में सभी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, या डिवाइड कर दो -1 से, तो क्या होगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस का, और लास्ट टर्म जो थी माइनस का 156, वो प्लस का 156 हो जाएगी। अब देखिए इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, अगर आपको ध्यान है इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, क्या टुकड़े बनेंगे, क्या इसको स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे, तो देखिए -25 है, मल्टीप्लाई करें तो 156 आना चाहिए। तो -13 और -12 इसके फैक्ट जो है स्प्लिटिंग जो करेंगे हम दो टर्म्स में, तो 25 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 13 एंड 12 दोनों माइनस के होंगे क्योंकि माइनस का 25 है, -13x -12x प्लस 156, दो दो के पेयरिंग बना के कॉमन लिया, x इंटू एक्स -13 -12 दूसरी ब्रैकेट से कॉमन आया, तो x -13 अंदर बचेगा। तो दो फैक्टर बन गए, x -13 x -12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12, ये दो वैल्यूज़ आई। अब क्वेश्चन था, मैथ्स के मार्क्स हमने माने थे स्टार्टिंग में, जो कि दो तरह के मार्क्स आए, यानी कि 13 भी हो सकते हैं मैथ्स में, 12 भी हो सकते हैं मैथ्स में, लेकिन दो तरह के मार्क्स हैं, तो हम चेक करेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, 30 - x, तो 30 में से 13 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। दूसरी साइड में देखिए 30 - x है, उसमें से 30 - 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू x की 12 थी। देखिए दो वैल्यूज़ x की हैं, तो दो ही वैल्यू 30 - x की आएंगी, यानी कि दो मार्क्स जो हैं मैथ्स वाले आगे 13 और 12, इंग्लिश के भी दो ही मार्क्स आगे 17 एंड 18। तो दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों ही आंसर होंगे। इसको अगर हम चेक करें तो x की वैल्यू 30, यानी कि मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के 17 होंगे, टोटल 30 बन रहा है। और अगर मैथ्स के मार्क्स 12 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स 18 होंगे, यहाँ भी 30 बन रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और दोनों ही हमारे यहाँ आंसर्स होंगे, ये 13 एंड 17 और 12 एंड 18, राइट। तो इस तरीके से हम इनको